हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिन है आज मंगलवार, बज रहे सुबह के 8:15। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और उनके जाते के साथ ही फिर मैं लग जाती हूँ आशी को तैयार करने में, क्योंकि इसका स्कूल है 8:30 बजे से। तो वैसे तो ये रेडी करवा के जाते हैं, जितनी हेल्प हो पाती है मॉर्निंग में कर देते हैं मेरी, बट जो रेड मतलब चोटी वगैरह बनाना होता है तो यहाँ पे मैं उसको तैयार कर देती हूँ और उसके बाद मैं तैयार होंगी। और अब भी ना मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दियों के कपड़े रखें या गर्मियों के निकालें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पंखे चलने लग गए थे सबके घरों में, इतनी गर्मी लगती थी। लेकिन अभी ना मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है कि वापस से जो हमने सर्दियों के कपड़े रखे थे या कंबल वगैरह धो के रख दिए थे वो निकालने पड़ गए हैं। तो आशी को मैं स्वेटर पहना के ही भेजती हूँ सुबह के टाइम, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। और बच्चों के मामले में तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो आशी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, तो लंच वगैरह लेके नहीं जाती है, बस 1.5 घंटे के लिए ही जाना होता है। अभी 8:30 बजे जाएगी और 10 बजे आ भी जाती है, तो बस वाटर बॉटल ही लेके जाती है। लेकिन ना ये 1.5 घंटे फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ये 1.5 घंटे ऐसे निकल जाते हैं ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता, ना तो घर के काम हो पाते हैं और उसको लेने जाने का भी टाइम हो जाता है। तो आशी को छोड़ के मैं आ गई हूँ और उसके बाद फिर मैं लग गई थी कामों में। तो ये बेड जो है मैं वो भी मॉर्निंग में साफ़ करके जा नहीं पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं बेड को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि एक बार अगर अब बेड साफ़ रहता है तो रूम अपने आप ही साफ़ लगता रहता है। और फिर एक ही रूम है ना मेरा, तो इस वजह से भी वैसे तो कोई आता जाता है नहीं, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं है कि कब कौन आ जाए। तो इस वजह से सबसे पहला काम जो होता है वो मेरा होता है बेड को क्लीन करना और रूम को साफ़ करना। तो यहाँ पे बाबू आके बैठ गई हैं और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पता नहीं चिड़चिड़ी सी हो रही है, खाना वगैरह खाती नहीं है। इस वजह से या पता नहीं क्या, जैसे आशी जाती है तब तो इसका बिल्कुल ही नहीं मन लगता रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसको टॉफ़ी दे दी थी, वैसे मैं देती नहीं हूँ, बहुत कम रेयरली ही मैं अपने बच्चों को टॉफ़ी वगैरह देती हूँ। लेकिन क्या करूँ, अभी मुझे इसको चुप करवाना है और काम भी करने हैं। मैं आज सोच रही हूँ ना, जब तक आशी को मैं लेने जाऊँ ना तब तक मैं नहा धो के सारे काम फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि आज है मंगलवार और मंगलवार को मैं सोचती नहीं हूँ, मैं मंगलवार को थोड़ी-सी पूजा करती हूँ भगवान हनुमान जी की। तो इस वजह से तो झाड़ू वगैरह लगा लिया है मैंने और अब मैं लगा रही हूँ फटाफट से पोछा। लेकिन जैसे ही पोछा लगाने की बारी आती है ना, बाबू के अंदर अलग ही एनर्जी आ जाती है। बच्चे के अंदर यही होता है, जैसे देखेंगे कि मम्मी कोई काम कर रही है, जैसे पोछा वगैरह लगा रही है, तो नीचे फिर घूमने लग जाते हैं। और ये सॉक्स वगैरह पहनती नहीं है, इसके पापा डाँटते तुम पहनाती नहीं हो, लेकिन पता है मैं इसको कितनी बार भी पहनाऊँ ना, ये खोल के फेंक देती है, बिल्कुल ही नहीं पहनती है। और अभी जैसे गीला है पोछा तो इस पे चलेगी तो इसको जुकाम हो जाएगा और पानी वगैरह तो ऐसे ही छूती रहती है। तो इस वजह से मैं इसको डाँट रही थी कि मत आओ, मत आओ, इसको कोई भी खिलौने दे दो, कुछ भी दे दो, इसको कोई लेना-देना नहीं है किसी भी चीज़ से। और बीच-बीच में मैं कभी-कभी फ़ोन दे देती हूँ, जैसे मुझे काम करना होता है या नहाना होता है, तो इसकी थोड़ी-सी आदत लग गई है फ़ोन की, तो ये ज़िद करती रहती है कि गाना चलाओ या फ़ोन दे दो। तो मैं एकदम परेशान हो गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या हैंडल करूँ, क्योंकि अगर फ़ोन दूँगी तो फिर इसकी आदत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए मैं नहा धो के आ गई थी और अब मैं करूँगी पूजा। तो हम लोगों में सबसे पहले गौरी माता की पूजा की जाती है डेली, तो मैं वही कर रही थी। और उसके बाद फिर जो भी मतलब पूजा होती है, हनुमान चालीसा वगैरह, मैं जितना कर पाती हूँ मैं उतना ही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही हनुमान चालीसा पढूँ या अच्छे से पूजा करूँ। जिस दिन मुझे जितना जिस हिसाब से टाइम मिलता है मैं उस दिन वैसे ही करती हूँ। आज मुझे जैसे मैंने काम कर लिया है, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि मैं कर लेती हूँ। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मंगलवार को मैं हनुमान चालीसा ज़रूर से पढूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह मेरी हो गई है और आज मैंने ना सुबह से चाय भी नहीं पी है और बजने वाले थे 9:30 बज गए थे। तो यहाँ पे दूध भी बॉयल करने के लिए मुझे रखना था और चाय भी बनाऊँगी, जहाँ तो मुझे सुबह-सुबह चाय पीनी होती है, लेकिन आज मैंने पी नहीं थी क्योंकि मैं कामों में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं रख एक साइड तो मैंने दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए और दूसरी साइड रख दी है मैंने अपने लिए चाय। और यहाँ पे मम्मी का फ़ोन आया था। आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हूँ ना कि मैं मम्मी को भी फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। मम्मी मतलब बात भी नहीं करती भी है तो ढंग से बात नहीं हो पाती थी। तो आज मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बात भी करी थी और साथ के साथ यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है मेरे लिए। तो चाय और बिस्किट मैं खा लूँगी उसके बाद फिर, क्योंकि आशिक को लेने जाने का भी टाइम हो जाएगा, 9:30 तो बज ही गए हैं। और यहाँ पे बाबू दूध माँग रही थी कि दूध दे दो मम्मा पीने के लिए, तो पीती नहीं है, बस उसको ऐसे ही चाहिए होता है, तो थोड़ा-सा मैं भी दे देती हूँ कि चलो। बताए बच्चों के मूड का पता नहीं होता, कब उन्हें क्या खाना पसंद हो, कब क्या पीना पसंद हो। और वैसे कहते हैं कि बच्चे को हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन ये ऐसी है ना, इसे कुछ भी दे दो, मतलब पता नहीं है कि अब पूरे दिन में अगर इसको 5 बार खाना दे रहे हो ना 10 बार दे रहे हो, तो ये किस टाइम पे क्या खा लेगी।
तो मुझे बहुत ज़्यादा इसको लेके परेशानी रहती है, इसके खाने-पीने को लेके। तो कपड़े भी आशी आ गई थी, तो मैंने फटाफट से कपड़े धोए थे और उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों को लेके आई थी धूप में डालने के लिए। कपड़े धुल जाए ना तो मुझे लगता रहता है मैं कितनी जल्दी इन्हें सुखा दूँ, क्योंकि गीले कपड़े रहते हैं ना तो वो मुझे ऐसा लगता रहता है मेरे सर पे ही रखे हैं, सूख जाएँ। ये देखो मेरा नेल पेंट रिमूवर था, कहाँ से निकाला इन लोगों ने और सारा कर दिया नाश। ये देखिए कहाँ क्या रखूँ समझ में नहीं आता। ये तो इन लोगों ने दीवार की हालत कर रखी है, ये देखिए 6 महीने भी नहीं हुए पेंट कराए हुए और ये हालत कर दी है। और ये अभी नेल पेंट रिमूवर से किया, जब तक मैंने कपड़े धोए हैं तब तक ये काम किया। और ये काम है आशी का, ऊपर से उतार के सारा ये देखो सारा पेंट निकल जाएगा। क्या किया आप लोगों ने बेटू? हाँ किसने किया? पूरे मुंह पे पाउडर लगा रखा है। क्या कर रहे हो आप लोग? ये देखो गया ये पेंट तो यहाँ का, क्या करूँ। तो देखा आपने बच्चों इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं ना, मैं कोई भी सामान चाहे कितना भी ऊपर रख दूँ, कहीं भी रख दूँ, कहीं से भी निकाल लेते हैं। और कई बार ऐसे होता है जो मेरी काम की चीज़ें होती हैं इन लोगों से छुपा के रखते रखते वो कहाँ मैं रख देती हूँ मुझे खुद नहीं मिलती है, टाइम पे मिलती नहीं रहती और फिर मैं परेशान हो जाती हूँ, या तो वो मुझे वापस से ख़रीद के लानी पड़ती है और फिर बाद में मुझे मिलती है, तो मुझे अफ़सोस होता है कि ये चीज़ तो थी मेरे पास। लेकिन बच्चे इतनी ज़्यादा परेशान करने लगे हैं ना कि क्या ही बताऊँ। ख़ास करके ये जो चेयर है ना इसको लेके तो ये लोग ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इनको जहाँ से जो चाहिए चेयर लगाते हैं और उतार लेते हैं। तो आशी मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, सामान इधर-उधर कर देते हैं। अभी देखिए उसने नेल पेंट रिमूवर से पूरे मतलब जो दीवार की पेंट है वही हटा दी है। ये तो अच्छा है कि हम जहाँ रह रहे हैं वो हमें ऐसे ट्रीट नहीं करते कि हम मतलब रेंट पे हैं या किराए पे हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज़ हम कहीं और जाएँ ना तो वो पता नहीं क्या करें, हमें रहने ही नहीं देंगे, बोलेंगे कि खाली कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से हम यहाँ रहते हैं। हमें एक क्योंकि बच्चे भी इतनी ज़्यादा शैतानी करते हैं ना, कोई और इतना नहीं बर्दाश्त कर सकता है या झेल सकता है। और ये तो बच्चे हैं, करते ही हैं शैतानी। अब चाहे कितना भी मना करो, कुछ भी करो, ये तो करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद मैं बैठ गई वापस से मेरी पेंटिंग लेके, क्योंकि आज मुझे इसे किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। 4-5 दिन हो गए इसे, और मतलब जब भी मैं कोई पेंटिंग स्टार्ट करती हूँ तो मेरा मन रहता है मैं कितनी जल्दी कंप्लीट कर लूँ, ख़त्म कर दूँ, तब मैं फिर दूसरा स्टार्ट करूँगी। और मैं ना अब बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती हूँ मेरी ये पेंटिंग। मैं इसे कोशिश करूँगी कि मैं इसे जारी रखूँ, क्योंकि पूरे 4 साल बाद मैंने स्टार्ट करी है, छोड़ दी थी। आशी मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी उसके बाद से सारी चीज़ें छूट गई थी। और फिर बाबू भी जल्दी हो गई तो टाइम तो मिलता ही नहीं। टाइम तो ख़ैर अभी भी नहीं मिलता है, बट वही है, आप करना चाहो ना तो फिर आपके पास बहाने नहीं होते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता है। जितना भी टाइम है ना उतने टाइम में कुछ कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना ली मेरी पेंटिंग। तो इसके बाद फिर मैं लग गई थी डिनर बनाने की तैयारी में। और आज जो मैं डिनर में बना रही हूँ ना वो मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाई थी। और आज है मंगलवार, पूजा भी करी है मैंने, तो इस वजह से मैं अभी ना प्याज लहसुन वगैरह नहीं यूज़ करी। और फिर नवरात्रे भी स्टार्ट हो गए हैं तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं डालूँ तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था और तड़के में मैंने डाला है जीर सौंफ। और जब जीरा और सौंफ जो है चटक गए थे ना तो उसमें डाल दिए थे मैंने थोड़ा सा हींग, और जो भी मसाले हैं लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें मैंने यहीं डाल दी थी। और उसके बाद डाल दिया टमाटर, और ये ना मिर्च और अदरक मैंने काट के रखी थी ताकि मैं तड़के में ही डालूँगी, लेकिन वो मैं डालना भूल गई क्योंकि इतनी देर में ना बाबू गिर गई सीढ़ी से नीचे, बिल्कुल ही नीचे चली गई वो। इतना ध्यान रखती हूँ उसके बावजूद भी, मतलब आज तो ऐसा हुआ ना पूरे 1 घंटे तक मैं काँपती रही डर से, क्योंकि वो गिर गई थी। आशी होती ना तो वो रो रो के बिल्कुल सर पे उठा लेती पूरा घर, लेकिन वो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं रोई, लेकिन डर तो लगता ही। अब ये भी नहीं पता वो कितनी सीढ़ी से गिरी है। मैं किचन में थी और दोनों बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, मैं किचन में काम करती हूँ, कभी रूम में जाते हैं, कभी किचन में आते हैं, और वो गिर गई। उसने क्या किया ना, मेरी स्लीपर पहन ली थी और शायद वो नीचे उतर रही थी सीढ़ी से, तो इस वजह से वो गिर गई। लेकिन ये है कि उसको ज़्यादा लगी नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा आज डर गई थी। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी की ग्रेवी रेडी हो गई है, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था आलू। और
ये बेडमी पूरी और आलू की जो सब्ज़ी बनती है ना, वो बनाई थी मैंने आज, बट मैं आज ढंग से रेसिपी बता नहीं पाई और काफ़ी अच्छी बनी थी, हस्बैंड को बहुत पसंद आया था। फर्स्ट टाइम ट्राई किया था मैंने, बट बहुत टेस्टी बनी थी। ये बार-बार कह रहे थे कि बहुत ही अच्छी बनी है, बट मैंने सोचा था कि मैं इसमें भर के, जैसे दाल भर के बनाते हैं ना, वो बनाऊँगी, लेकिन बीच में बाबू गिर गई ना, तो मेरा दिमाग एकदम से काम करना ही बंद कर दिया कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। शायद आज मैंने पूजा करी है ना भगवान जी की, तो इस वज़ह से भगवान जी ने बचा लिया, कुछ भी बुरा नहीं हुआ। नहीं तो अगर वो ऊपर की सीढ़ी से गिरती है तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तो बस यहाँ पे डिनर बन चुका है और अब हम लोग खाएँगे खाना। तो आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।